सुप्रभात। मेरा नाम प्रगति पांडे है और मैं कक्षा 10वीं की एक छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष एक कविता आत्मकथ्य का सारांश प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आत्मकथ्य एक आत्मकथात्मक कविता है जिसमें कवि अपनी भावनाओं एवं अनुभवों को व्यक्त करता है। कविता में कवि अपने युवावस्था, अपने बाल अवस्था और अपने वर्तमान समय के बारे में बताता है और अपने अनुभवों से मिली हुई सीख को भी साझा करता है। कविता की शुरुआत में कवि अपने बचपन के दिनों की यादों को ताज़ा करता है, जिसमें वो बोलता है कि वह अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ सुखद क्षण जीता था और वह अपनी बचपन की मासूमियत और सरलता को याद करता है और सोचता है कि वह दिन भी कितने अच्छे थे। फिर कविता में कवि अपने युवावस्था के बारे में बात करता है, जिसमें वह बताता है कि उसको अपने सपने पूरे करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था और वह अपने संघर्ष और चुनौतियों को वर्णन करता है और उससे मिली हुई सीख से काफ़ी कुछ सीखता है। फिर कविता में वह बताता है अपने वर्तमान समय के बारे में, जिसमें उसने काफ़ी कुछ अपने अनुभवों से सीखा और वह ज्ञान वो हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कविता में वह यह भी कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मिल गया है, हासिल कर लिया है उसने, परंतु अभी उसको काफ़ी कुछ सीखना बाकी भी रह गया है। कविता का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें पता चले कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हमने जो गलतियाँ करी हैं और उसके अनुभव जो हमारे पास आए हैं उससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। और कवि अपना अनुभव हमारे सामने रखकर हमें यह प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें और अपने सारे सपने पूरे करते रहें। कविता की कुछ मुख्य पंक्तियाँ ऐसी हैं जिसमें कवि पहले अपने बचपन के दिनों को बताता है, जिसमें वह अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता है जब वह अपनी सुखद ज़िंदगी जी रहा था और वह अपनी युवावस्था में जब अपने सपने पूरे करने के लिए संघर्ष करता था और अपने वर्तमान समय में जब उसने अपने अनुभवों द्वारा अपने ज्ञान को प्रकट किया है। धन्यवाद।